साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं। और आज की साखी है एक भगत की भक्ति और विश्वास की कहानी। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, एक बार की बात है, एक शिव भगत अपने गांव से केदारनाथ धाम की यात्रा पर निकला। अब ये पहले की बात है। पहले यातायात की सुविधाएं तो थी ही नहीं, इसीलिए वो व्यक्ति पैदल ही निकल पड़ा। रास्ते में उसे जो भी मिलता वो उससे केदारनाथ का मार्ग पूछ लेता। मन में भगवान शिव का ध्यान करता रहा। चलते चलते उस व्यक्ति को महीनों बीत गए। आखिरकार एक दिन वो केदारनाथ धाम पहुंच ही गया। अब केदारनाथ में मंदिर के द्वार 6 महीने खुलते हैं और 6 महीने बंद रहते हैं। साथ संगत जी, वो व्यक्ति उस समय पर पहुंचा जब मंदिर के द्वार बंद हो रहे थे। पंडित जी को उस व्यक्ति ने बताया कि वो बहुत दूर से महीनों की यात्रा करके आया है। पंडित जी से प्रार्थना की कि कृपा करके दरवाजे खोलकर प्रभु के दर्शन करवा दीजिए। लेकिन वहाँ का तो नियम है कि एक बार दरवाज़ा बंद तो मतलब बंद। अब साथ संगत जी, नियम तो नियम होता है। वो व्यक्ति बहुत रोया, बार बार भगवान शिव को याद किया कि प्रभु बस एक बार दर्शन करवा दो। वो प्रार्थना कर रहा था सभी से, लेकिन किसी ने भी उस व्यक्ति की बात नहीं सुनी। पंडित जी बोले कि अब 6 महीने बाद यहाँ आना। 6 महीने के बाद यहाँ के दरवाजे खुलेंगे। यहाँ 6 महीने बर्फ और बड़ी ठंड पड़ती है। और सभी जन वहाँ से चले गए। वो व्यक्ति वहीं पर रोता रहा। रोते रोते रात होने लगी, चारों तरफ अंधेरा हो गया। लेकिन उस व्यक्ति को विश्वास था कि शिव भगवान उस पर कृपा जरूर करेंगे। उस व्यक्ति को बहुत भूख और प्यास भी लग रही थी कि तभी उसने अचानक किसी के आने की आहट सुनी। उस व्यक्ति ने देखा कि एक सन्यासी बाबा उसकी ओर आ रहा है। वो सन्यासी बाबा उस व्यक्ति के पास आया और उसके पास में बैठ गया और पूछने लगा कि बेटा, तुम कहाँ से आए हो। तब उस व्यक्ति ने सारा हाल सुना दिया और कहने लगा कि बाबा, मेरा तो यहाँ आना व्यर्थ ही हो गया। तब उस सन्यासी बाबा ने उस व्यक्ति को समझाया और उसे खाने के लिए खाना भी दिया। और फिर बहुत देर तक वो सन्यासी बाबा उस व्यक्ति से बातें करते रहे। सन्यासी बाबा को उस व्यक्ति पर दया आ गई। वो कहने लगे कि बेटा, मुझे लगता है कि सुबह मंदिर ज़रूर खुलेगा और तुम दर्शन ज़रूर करोगे। बातों बातों में उस व्यक्ति को ना जाने कब से नींद आ गई। साथ संगत जी, सूर्य के मध्यम प्रकाश के साथ उस व्यक्ति की शिव भगत की आँख खुल गई। उसने इधर उधर उस सन्यासी बाबा को देखा, लेकिन वो सन्यासी बाबा वहाँ नहीं थे। इससे पहले कि वो व्यक्ति, वो भगत कुछ समझ पाता कि उसने देखा कि मंदिर के पंडित जी आ रहे हैं और वो भी अपनी पूरी मंडली के साथ। उस व्यक्ति ने पंडित जी को प्रणाम किया और बोला कि कल तो आपने कहा था कि मंदिर 6 महीने बाद खुलेगा और इस बीच कोई यहाँ नहीं आएगा, लेकिन आप तो सुबह ही आ गए। साथ संगत जी, पंडित जी ने उस भगत को गौर से देखा, पहचानने की कोशिश की और पूछा कि तुम वही हो ना जो मंदिर का द्वार बंद होने पर आए थे, जो मुझे मिले थे। तुम 6 महीने होते ही वापस आ गए। उस व्यक्ति ने बड़ी हैरानी से कहा कि पुजारी जी, मैं तो कहीं गया ही नहीं। कल ही रात को तो आप मुझे मिले थे। रात में मैं यहीं पर सो गया था, मैं तो कहीं नहीं गया। ये बात सुनकर पंडित जी की हैरानी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने उस भगत को कहा, लेकिन मैं तो 6 महीने पहले मंदिर बंद करके गया था और आज 6 महीने के बाद आया हूँ। तुम 6 महीने यहाँ पर जिंदा कैसे रह सकते हो। ये बातें सुनकर पंडित जी
और उनकी सारी मंडली हैरान थी कि इतनी सर्दी में एक अकेला व्यक्ति बिना खाए पिए कैसे 6 महीने तक जिंदा रह सकता है। तब उस भगत ने पंडित जी और उनकी मंडली को उस सन्यासी बाबा के मिलने और उनके साथ की गई सारी बातें बता दी कि बाबा, एक सन्यासी आया था जो लंबा था, उसकी बड़ी बड़ी जटाएं थी, एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू लिए मृगशाला पहने हुए था। पंडित जी और सभी लोग उस भगत के चरणों में गिर गए और कहने लगे कि हमने तो पूरी जिंदगी लगा दी, लेकिन प्रभु के दर्शन हम ना पा सके। सच्चे भगत तो केवल तुम ही हो। तुमने तो साक्षात भगवान शिव के दर्शन किए हैं और भगवान ने ही अपनी योग माया से तुम्हारा 6 महीने को एक रात में परिवर्तित कर दिया, कालखंड को छोटा कर दिया। ये सभी तुम्हारे पवित्र मन, तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास के कारण ही हुआ है और हम तुम्हारी भक्ति को प्रणाम करते हैं। साध संगत जी, अगर भगत के मन का विश्वास सच्चा है तो भगवान ऐसे भगत को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। दिन चाहे सुख के हों या दुख के, भगवान हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं। एक बार की बात है कि एक बहुत अमीर आदमी था। उसने समुंदर में अकेले घूमने के लिए एक नाव बनवाई। छुट्टी के दिन वो नाव लेकर समुंदर की सैर पर निकल गया। अभी वो आधे समुंदर में पहुंचा ही था कि एक अचानक जोरदार तूफान आया और उसकी नाव पूरी तरह से तहस नहस हो गई। लेकिन वो व्यक्ति लाइफ जैकेट की मदद से समुंदर में कूद गया। जब तूफान शांत हुआ तो वो तैरता तैरता एक टापू पर पहुंचा, लेकिन टापू पर कोई नहीं था। टापू के चारों ओर समुंदर के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उस व्यक्ति ने सोचा कि जब मैंने पूरी जिंदगी किसी का बुरा नहीं किया तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। उस व्यक्ति को लगा कि जब भगवान ने मुझे मौत से बचाया है तो आगे का रास्ता भी भगवान ही बताएगा। धीरे धीरे वो व्यक्ति वहां पर उगे हुए झाड़ पत्ते खाकर दिन बिताने लगा। अब धीरे धीरे उसकी श्रद्धा टूटने लगी और भगवान पर से उसका विश्वास उठ गया। उसको लगा कि इस दुनिया में भगवान है ही नहीं। फिर उसने सोचा कि अब पूरी जिंदगी इसी टापू पर बितानी है तो क्यों न एक झोपड़ी बना लूं। फिर उसने झाड़ की डालियों और पत्तों से एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और मन ही मन कहा कि आज से झोपड़ी में सोने को मिलेगा, आज से बाहर नहीं सोना पड़ेगा। अभी रात हुई ही थी कि अचानक से मौसम बदला और जोर से बिजली कड़कने लगी। तभी अचानक एक बिजली उसकी झोपड़ी पर गिर गई और झोपड़ी जलने लगी। ये देखकर वो व्यक्ति टूट गया। आसमान की तरफ देखकर बोला कि तू भगवान नहीं, राक्षस है। तुझ में दया जैसा कुछ है ही नहीं, तू बहुत क्रूर है। वो व्यक्ति हताश होकर सर पे हाथ रखकर रो रहा था कि अचानक एक नाव टापू के पास आई और नाव से उतरकर 2 व्यक्ति बाहर आए और बोले कि हम तुम्हें बचाने आए हैं। दूर से इस वीरान टापू में जलती हुई झोपड़ी देखी तो लगा कि कोई इस टापू पर मुसीबत में है। अगर तुम अपनी झोपड़ी नहीं जलाते तो हमें पता ही नहीं चलता कि टापू पर कोई है। उस व्यक्ति की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने ईश्वर से माफी मांगी और बोला कि मुझे क्या पता था कि आपने मुझे बचाने के लिए ही मेरी झोपड़ी जलाई थी। साथ संगत जी, उस व्यक्ति को पहले ईश्वर पर बहुत विश्वास था। बस उसी विश्वास के आधार पर भगवान ने उसका साथ नहीं छोड़ा। इसीलिए तो कहते हैं कि दिन चाहे सुख के हों या दुख के हों, लेकिन भगवान अपने भक्तों के हमेशा साथ रहते हैं। भगत चाहे भगवान को छोड़ दे, लेकिन भगवान अपने भगत का साथ हमेशा देते हैं। आशा करती हूँ कि साखी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।